क्या बिगाड़ेगा? मैं परे नहीं पारा हूँ, मैं परे नहीं पारा हूँ, समय पर चढ़ता हूँ, बिखरता फिर जुड़ता हूँ। हाँ है अवगुण मुझ में शायद, पर तुमसे नहीं दिखाया, जो विष घोला तुमने मुझ में, जिसका छींटा तुम पर आया। मैंने तो तुमको रोका था, ले प्रचंड रूप ये टोका था। शीशे की छोटी दुनिया में संभल कर चलना पड़ता है, जब छूट गया जो टूट गया, पहले मुझको समेटोगे। कौन पूछता उस शीशे को जिसने मुझे कैद रखा? मुजरिम नहीं महत्व है कैद सही सेवा तुम्हारी, संभले तो ठीक वरना माफ करना, ये अपना अवगुण दिखलाएगा, ये अपना अवगुण दिखलाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, एक तरह शिक्षक के रूप में आप लोग मौजूद है। तो आप जब अपने विद्यार्थियों के समक्ष जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा कि उनमें ऐसे गुण, उनमें ऐसे विचार प्रभावित करना जिससे वो अपने पूरे एनर्जी, अपने पूरे ऊर्जा को देशभक्ति में, देश के उत्थान में लगा सके, ना कि ऐसे ऊर्जा को वो अपना सके, ऐसे काम को अपना सके जिससे देश की उन्नति में कमी आ सके। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अभिनंदन की बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनव्वर राणा जी ने कुछ उनकी पंक्तियां हैं। लिपट जाता हूं मैं, लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू से गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। इसी क्रम में मैं पुनः हिंदी में भाषण के लिए प्रवीण कुमार दुबे भैया को मंच पर आयोजित बुलाऊंगा कि आए और हिंदी में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती एवं अपने विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करता हूँ। इस सभागार के उपस्थित शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रवीण कुमार दुबे इस शुभ अवसर पर, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बोलने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें मैं कुछ बातों को रेखांकित करने का प्रयास करूंगा कि क्या हम वाकई हिंदी दिवस को मना रहे हैं, जैसे परसाई जी के शब्दों में कहा गया है कि कमजोर का ही दिवस मनाया जाता है। इस संकाय में इस दिवस को आयोजित करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जो मैं जान पा रहा हूँ ये है कि एक शिक्षक के तौर पर हम अपने संस्थान में हिंदी भाषा को किस तरह से प्रमोट कर पाए, किस तरह से उसका हम समावेशन करें कि हिंदी भाषा और मजबूत बनाई जा सके, समृद्ध की जा सके। मुझे लगता है कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों में हम आज़ादी के 75 साल मना चुके हैं, लेकिन कॉलोनियलिज्म की छाप दिखती है और हम अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजियत को बढ़ावा देते हैं। वो चाहे हमारा पहनावा और रंग हो, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब हम हिंदी के विकास को देखते हैं, जैसे कि राम सर ने कहा कि उन्होंने विभिन्न कालखंडों में इनके विकास को बताने का प्रयास किया कि हिंदी का किस तरह से विकास हुआ और विभिन्न कालखंडों में किस तरह से यह थी। हम जानते हैं कि हिंदी जो है वो रूट लैंग्वेज संस्कृत है और अन्य कुछ भाषाओं से इसको हम डेवलप किए हैं, विकास किए हैं, लेकिन इसमें आंचलिकता का बड़ा महत्व होता है और आंचलिक बोलियों का जो महत्व है, आजकल के मैं नए युवाओं को देखता हूं कि वो अपने बोलचाल की भाषा में अपने आंचलिक भाषाओं को प्रयोग करने से बच